तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम व्याकरण पढ़े थे, जिसमें कुछ पढ़ाए थे टॉपिक, आज का क्लास लिपि है। आज हम लिपि के बारे में समझेंगे। लिपि किसे कहते हैं। थोड़ा सा क्लास आज लेट अपलोड हो रहा है, कुछ कारण। चलिए जानते हैं लिपि का परिभाषा। किसी भी भाषा को लिखने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ का लिपि, मतलब किस भाषा का लिपि क्या है, तो देख लेते हैं। भाषा लिपि हमारा भाषा क्या है, हिंदी। तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी। पहले का भाषा क्या था, संस्कृत। अभी भी है लेकिन अभी उतना संस्कृत नहीं बोला जाता है। संस्कृत का क्या लिपि है, उसका भी देवनागरी। नेपाल का क्या है, नेपाल भाषा का लिपि भी देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा का क्या है, अंग्रेजी भाषा का रोमन। एक और जान लेते हैं उर्दू भाषा का। उर्दू भाषा का फारसी। चलिए, तो हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी। संस्कृत का लिपि क्या है, देवनागरी। नेपाल का लिपि क्या है, देवनागरी। और अंग्रेजी का क्या है, रोमन। और उर्दू का फारसी। या उल्टा भी पूछ सकता है कि देवनागरी किसका भाषा है, किसका भाषा है, मतलब तो हिंदी का लिपि, सॉरी। और देवनागरी संस्कृत का क्या लिपि है, तो देवनागरी। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज लिपि का परिभाषा भी देख लिया, कोई किस भाषा का क्या लिपि है वो भी देख लिए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, व्याकरण, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा पे आते हैं। ये सब बेसिक था, हम लोग को पढ़ना क्या, व्याकरण। इसका इंग्लिश होता है ग्रामर। इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं।
वह भाषा जिसे हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना समझना वह भाषा जिसे हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना समझना आए उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना समझना आए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, यह क्या है? शुद्ध शुद्ध लिखना। हम बोल रहे हैं राम आम खाता है, क्या है? बोलना। और समझना, जो आप लोग समझ रहे हो, क्या है समझना? तो ये हो गया व्याकरण का परिभाषा। कुछ एग्जाम्पल हो गया, जैसे मोहन घर जाता है। तो इस पे हम जो लिख रहे हैं क्या है? लिखना। इसको लिख, जो बोल रहे हैं क्या है? बोलना। तो इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। तब अब लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, व्याकरण भी खत्म। शुरू से चल रहे थोड़ा सा बता देते हैं, फिर तो अपना पढ़ना ही है। अगर जिनको आता हो वो भी अच्छा बात है, जिनको नहीं आता है वो पढ़ेंगे, अपना मेहनत करेंगे। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला एकदम बेसिक से उठाए हैं। आप लोग कोई भी क्लास में होंगे तो पढ़ सकते हैं, ये ना कि 12th वाला ही पढ़ेंगे। अब छोटा भाई बड़ा भाई जिसे पढ़ाइए। चलिए वर्ण का पहले परिभाषा देख लेते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए वर्ण के भेद देखते हैं कितना है। वर्ण के भेद। तो पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? स्वर वर्ण और दूसरा कौन? व्यंजन वर्ण। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखने से पहले वर्ण का विशेषता देख लेते हैं। वर्ण का विशेषता। वर्ण भाषा के
सबसे छोटी इकाई है। पहला। दूसरा, इनके मेल से शब्द बनते हैं आदि। दो विशेषता बता दिए हैं। वर्ण सब भाषा के सबसे छोटी इकाई है। इनके मेल से शब्द बनते हैं। जैसे रा प्लस जा, क्या हुआ? राजा। चलिए इसको लिखिए आगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके मिटा देते हैं। पहला क्या था? स्वर वर्ण। चलिए स्वर वर्ण का डिफिनेशन जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण के सहायता नहीं लेते हैं तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, आ, ई, ओ आदि। जैसे आ, आई, ऊ, तो इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण पे। फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा से पहले स्वर के भेद देख लेते हैं। तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्रलुप्त स्वर। स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। तो पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वर को उच्चारण करते समय उच्चारण में कम समय लगे उसे
ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर को उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, और भी कुछ हो सकता है etc। तो ह्रस्व स्वर हमारा समाप्त हो गया। बचा कौन? दीर्घ स्वर। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं, दीर्घ स्वर को भी। पहले इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व खत्म हो गया, दीर्घ बच रहा है। दीर्घ स्वर वह स्वर जिसे उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर जिसे उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ etc या इत्यादि। इसे लिखिए। अब बच गया क्या? प्रलुप्त स्वर। तो इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर खत्म, दीर्घ स्वर खत्म, बच रहा कौन? प्रलुप्त स्वर। वे स्वर जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। प्रलुप्त स्वर वे स्वर जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। तो चलिए स्वर भी जान लिए, स्वर के तीनों प्रकार का नाम भी जान लिए, उसका डिफिनेशन भी जान लिए। तो ह्रस्व स्वर खत्म, दीर्घ स्वर खत्म और प्रलुप्त स्वर खत्म। तो यहाँ तक लिखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा शुरू में बेसिक से चलना पड़ता है। तो आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसा लगा हो क्लास उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।